नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान अमेरिका और यूरोप को लेकर बेहद आक्रामक हो गए हैं। एर्दोगान ने अमेरिका से अपने 1.4 बिलियन डॉलर वसूलने की बात कही है, जो उसने अमेरिका को F-35 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए दिए थे। तुर्की द्वारा रूस से S-400 खरीदने के बाद अमेरिका तुर्की से नाराज हो गया था और तुर्की को अपने F-35 लड़ाकू विमान के सौदे से बाहर कर दिया था। तुर्की उससे पहले ही अमेरिका को F-35 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 1.4 बिलियन डॉलर का भुगतान कर चुका था। अमेरिका की तरफ से यह सौदा कैंसिल होने के बाद तुर्की का यह पैसा अमेरिका के पास फंसा हुआ है। एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की 1.4 बिलियन डॉलर अमेरिका से अपने हर हाल में वापस लेकर रहेगा, क्योंकि अमेरिका के साथ F-35 के लिए बातचीत जारी है। 29 अक्टूबर को इटली में होने वाली G20 देशों की बैठक में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच बातचीत होगी। इस बैठक में तुर्की F-35 लड़ाकू विमानों पर अपने अधिकारों का दावा करेगा। क्या है पूरा मामला, मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। एर्दोगान ने बताया कि हम G20 सम्मेलन के दौरान बाइडेन से इस मसले पर बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद साफ है, या तो हम F-35 कार्यक्रम में शामिल होंगे और F-35 खरीदेंगे, या तो उन्हें हमारे सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। आपको बता दें, तुर्की और अमेरिका के बीच वैसे तो दशकों पुराना गठबंधन है। तुर्की नेटो का सबसे बड़ा सहयोगी है, लेकिन पिछले 5 सालों में अमेरिका और तुर्की के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। S-400 की खरीद, भूमध्य सागर में तेल की खोज और सीरिया के मुद्दों को लेकर अमेरिका तुर्की से नाराज है। अमेरिका के अलावा यूरोप के कुछ और देश तुर्की की मुखालफत पर उतर आए हैं। तुर्की ने अभी 2 दिन पहले ही अमेरिका, फ्रांस समेत यूरोप के 10 देशों के राजदूतों को तलब किया था और जमकर लताड़ लगाई थी। इन 10 देशों ने तुर्की पर मानव अधिकार का हनन और लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया था। इसके अलावा इन 10 देशों ने उस्मान कवाला के खिलाफ मुकदमा चलाने पर भी तुर्की की निंदा की थी, जिसके बाद तुर्की के विदेश मंत्रालय ने इन 10 देशों के राजदूतों को तलब किया था। कवाला कौन है? दरअसल कवाला तुर्की सरकार का विरोधी है। 10 साल पहले कवाला को सरकार विरोधी प्रदर्शन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। जमानत पर बाहर आने के बाद तुर्की में तख्तापलट की कोशिश की गई, जिसके बाद कवाला को फिर से जेल में डाल दिया गया था। कवाला पर तुर्की में तख्तापलट में शामिल होने का आरोप है। उस्मान कवाला के समर्थन में अमेरिका, जर्मनी, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, नीदरलैंड, स्वीडन, कनाडा, नॉर्वे और न्यूजीलैंड के प्रतिनिधियों ने एक बयान जारी किया था, जिसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान बुरी तरह भड़क उठे थे। एर्दोगान ने इन सभी देशों के राजदूतों को तुर्की से निकालने पर विचार करने को कहा है। एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की से इन सभी 10 देशों के राजदूतों को बाहर निकाल देना चाहिए, जो उस्मान कवाला की हिरासत का विरोध कर रहे हैं। तुर्क राष्ट्रपति ने कहा कि जब पश्चिम देशों ने अपनी धरती पर डाकुओं, हत्यारों और आतंकवादियों पर मुकदमा चलाने में संकोच नहीं किया, तो उन्हें तुर्की को भी नहीं रोकना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, 10 तो कुछ भी नहीं, अगर तुम 100 भी मिलकर कोशिश करोगे तो तुर्की के खिलाफ कुछ नहीं कर पाओगे। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको मेरी न्यूज कैसी लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।